अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक ख़ास टॉपिक पे वीडियो लाया हूँ रोमानिया से। मेरे भाई कुछ दोस्त ऐसे हैं जो रोमानिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो रोमानिया में आ गए। मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ, जो बंदा रोमानिया में आ रहा है तो उसे रोमानिया आने से पहले कुछ चीज़ों पर गौर करना चाहिए। जब बंदा रोमानिया आ जाता है फिर उसमें थोड़े से मसाइल हो जाते हैं, फिर बंदा फंस जाता है, फिर कहता है रोमानिया गंदा है, रोमानिया की कंपनी गंदी है, रोमानिया के लोग गंदे हैं, ये वो। अगर बंदा इस चीज़ के पहले गौर करे, पहले फ़िक्र करे, तो मैं समझता हूँ बंदा फंस नहीं सकता। जब आप एजेंट से अप्लाई करवाना जा रहे होते हैं ना, या किसी कंसल्टेंट से, उससे पहले कहें कि हमारा ओरिजिनल कंपनी में अप्लाई करें। अब फेक कंपनी क्या होती है? कंपनियां फेक नहीं होती हैं, जिसके वीज़े लगते हैं वो कंपनी फेक नहीं होती है। कंपनी सिर्फ रजिस्टर होती है, कंपनी होती नहीं है। सिर्फ कंपनी के नाम पर रजिस्टर होती हैं वो। फिर वो रजिस्टर कौन करवा के बैठे हैं वहाँ पे जो पाकिस्तानी 5-5 साल से 6-6 साल से बैठे हुए हैं, उन्होंने कंपनी रजिस्टर करवाई हुई हैं, तो उनसे वो वर्क परमिट निकलवा तो लेते हैं। जब बंदा पहुँच जाता है, बंदा जब पहुँचता है तो कंपनी तो नहीं होती, सिर्फ रजिस्टर का नाम होता है। तो रजिस्टरिंग पे वो लोग वर्क परमिट निकलवा के पैसा कमा के आवाम से तो वो लूटते हैं, ये चीज़ है। तो मेरे भाई, जब आप अप्लाई करने जा रहे हो, खुदारा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जब अप्लाई करने जा रहे हूँ किसी एजेंट से, किसी कंसल्टेंट से, आप इतने पैसे लगा रहे होते हैं, तो उसको बोलें 2 लाख और ले लो, मेरा TRC कार्ड रोमानिया का, मेरी कंपनी मुझे मिलेगी तो ही मेरी कंपनी मुझे फूड अकोमोडेशन जो चीज़ आप कह रहे हो ये देगी, तब ही मैं आपको पैसे दूंगा। अगर आप पैसे दे रहे हैं उसे स्टाम्प पे लिखवाएं, अभी ये चीज़ मुझे मिली तो मैं ठीक है, अगर नहीं मिली मैं वापस आ जाऊंगा, मैं आप पैसे ले लूँगा। आप ऐसे अप्लाई ना किया करें, ऐसे जाके अंधाधुंध अप्लाई। हाँ, अगर जिसने मतलब आगे मूव करना होता है। अच्छा, आगे मूव करने की बात बता दूं आपको, अब जो रूल चल रहे हैं, अब आपको पता है पुर्तगाल ने इमिग्रेशन बंद की हुई है, फ्रांस ने इमिग्रेशन बंद की हुई है, तो जर्मनी में चल रही है। 90% बंदा उसमें पास ही नहीं होता है, वो पाकिस्तान में डिपोर्ट कर देते हैं दोबारा। अब इटली ने इमिग्रेशन को बड़ा सख्त कर दिया है, मेरे ख्याल से 90% इमिग्रेशन बंद हो गई है। तो मेरे भाई, इस चीज़ को सोच के ना निकला करें कि हम आगे चले जाएंगे, ये करेंगे। आप आएँ रोमानिया में, रोमानिया एक बेहतरीन मुल्क है। रोमानिया अब शेंजन में आ गया है। शेंजन के मतलब उसके थोड़े से वर्क पर उसका वर्क रहता है, लेकिन वो शेंजन में कन्फर्म आ चुका है। वो भाई यार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसके TRC कार्ड पे आपके दोस्त होंगे, पूछ लें उनसे, वो भी आके जा रहे हैं। क्यों? अभी बाई रोड ओपन नहीं हुआ, बाई एयर ओपन हो गया है। बाई रोड उसके कुछ शराइत हैं, मतलब उनके मतलब कुछ जैसे डॉक्यूमेंट्स नवाद पूरे करने होते हैं, फिर उन्होंने काम करना है। तो मेरे कहने का अक्सर मकसद ये है मेरे भाई, आप रोमानिया में अप्लाई करें, कोई मसला नहीं है। आप गलती तब करते हैं जब आपको बस जल्दी होती है रोमानिया जाने की, जब आप एजेंट के हाथों में फंस जाते हैं। आप एजेंटों के हाथों में ऐसे ना फंसें कि वो आपको लूटते रहें, आप लूटते रहें। तो भाई यकीन करो, जब आप रोमानिया में आओगे, रोमानिया में आके आपको ये पता चले कि आपकी कंपनी नहीं है, मेरे साथ हुआ है, तो बंदे का मतलब हर चीज़ ख़त्म हो जाती है यार। बंदा 20 लाख 25 लाख पहले लगा के आ जाता है, उसके बाद आगे उसको पता चले कि उसने आगे 15-20 लाख लगाना है, तो फिर पीछे घर में तो कुछ नहीं रह जाता। पहले बंदा हर चीज़ बेच के आया हुआ होता है। तो इस पे मेरी खुदारा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस पे गौर करें। आप अपनी घर की कोई चीज़ ना बेचनी पड़े आपको, आप पहले से ही जो मेंटल बना के आ रहे हैं उसी पे तैयार रहें। अच्छा, दूसरी बात ये है, अगर मतलब जब आपका वीज़ा लग जाता है, जब भी, आपने उसी वक्त ट्रैवल करना है, आपने बैठना नहीं है। आप मैंने ये गलती की हुई है, मैं 2 महीने बैठा रहा हूँ, 2 महीने बाद ट्रैवल किया है रोमानिया के लिए। मतलब मेरा आपका जब वीज़ा लगता है ना, उसी दिन से ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है, जो उस पर डेट लिखी होती है, इशू डेट वीज़े की। आप कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, जब
मतलब एंट्री स्टाम्प लगेगी, फिर 3 महीने शुरू होता है। आपका वीज़ा होता है 3 महीने का, आपको ये भी पता होना चाहिए। आपका वीज़ा 3 महीने का होता है, 3 महीने के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना होता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग बैठे रहते हैं, जाते कहते हैं हाँ भी नहीं हम आखिरी दिनों में चले जाएंगे, फिर उस दिन से हमारा वीज़ा शुरू होगा। मेरे भाई उस दिन से शुरू नहीं होता। उस वीज़े की डेट और इशू डेट और एक्सपायरी डेट लिखी होती है वीज़े पर। शायद मैं आपको दिखा भी सकता, लेकिन मेरे पास अभी वो पड़ा नहीं है पासपोर्ट, मैं उस पर दिखा सकता। अच्छा, तो आपका जब भी वीज़ा लगे आप उसके 10 दिन के अंदर ट्रैवल करें। इसकी फ़ायदा आपको क्या होगा? अगर खुदा न खास्ता आपकी कंपनी नहीं है, आपको कंपनी संभालने वाली नहीं है, तो आप उस वीज़े पे दूसरी जगह पे काम ढूंढ सकते हैं। आप उधर रोमानिया में बहुत सारी ऐप्स हैं, OLX पे जॉब मिल जाती है, और बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं वहाँ पे जो आपसे 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया लेके आपको दूसरी कंपनी का वर्क परमिट दिलवा दीजिए, जो 3 महीने के अंदर अंदर प्रोसेस हो जाता है। अगर खुदा न खास्ता आपने 1 महीना ज़ाया कर दिया, फिर 3 महीने के अंदर प्रोसेस नहीं होता, फिर आप वहाँ पर लुटेंगे। वहाँ पे एजेंट आपको ये कहेगा, जब आपका 1 महीना हो गया, यार तुम क्यों टंकी मार रहे हो, टंकी नहीं लगाओ, मैंने आपको नौकरी जॉब दिलवा देनी है, बस सही तुम रहे हो इधर ही। वो करता क्या है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। 2 महीने वो आपको काम पे रख लेगा, 2 महीने के बाद बोलेगा यार आप लेट आए हो तो आपका TRC कार्ड नहीं बनता, अब ऐसा कर रहा हूँ मैं आपको वहाँ भेज रहा हूँ, बस इतने पैसे दे दो। फिर बंदे के पास कोई एतबार वाला बंदा नहीं होता है, क्योंकि बंदा उसके साथ 2 महीने काम कर चुका होता है। बंदा समझता है यार एतमाद वाला आदमी यही है, लेकिन वो 2 महीने से भी इंसान को एतमाद में ले रहा होता है। 2 महीने सिर्फ एतमाद में लेने के लिए ये बंदा मेरे से काम करवाए। तो इस तरह होता है मेरे भाई। मैं आपको बार बार कहूँगा, जब भी आपका वीज़ा लगे उसी दिन आप निकल जाओ। उसी दिन तो नहीं निकल सकता बंदा, उसके 5-6 दिन बाद निकल जाओ। 10 दिन के अंदर अंदर बंदे को लाजमी रोमानिया में एंट्री करनी चाहिए। अब शेंजन में है मेरे भाई, अब तो उसके वर्क परमिट भी मैंने देखे चेंज होके आ रहे हैं। अब ज़्यादातर 90% ये है पाकिस्तानी एम्बेसी में वीज़े फेल हो रहे हैं। ये पाकिस्तानी एम्बेसी का हाल नहीं है, ये रोमानिया में बड़े पैसे कमा रहे हैं इस चीज़ से। तो सिर्फ पाकिस्तान एम्बेसी का ये हाल नहीं है, बाकी एम्बेसियों का भी यही हाल है। इंडिया की एम्बेसी थोड़ी बेहतर जा रही है, नेपाल की भी बेहतर जा रही है, लेकिन बांग्लादेश की मैंने जो सुना है, श्रीलंका की, इनके वैसे ही है, इनके हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो मेरे भाई अब दोबारा मैं आपको कहूँगा, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। वीज़ा लगवाते वक्त एजेंट से बात कर लिया करें, उसे बोला करें कि TRC कार्ड और कंपनी की अकोमोडेशन आपकी ज़िम्मेवारी है तो हम जाना है, वरना हमने नहीं जाना है। आपने नहीं आना है ना आओ, छोड़ दो यूरोप के सपने। आपको पता होना चाहिए आप उससे ज़्यादा ज़लील होने आ रहे हैं यूरोप में, अगर आपको TRC कार्ड और मतलब अकोमोडेशन वगैरह नहीं देती कंपनी रिसीव करे, उनसे बोलें कंपनी लेने आए। जब समझ जाए आप एयरपोर्ट पे वो कंपनी लेने आ गई है ना, तो समझे आपकी आधी टेंशन ख़त्म हो गई है। अगर आपको कोई 1 मैन पर्सन लेने आया है तो समझे आपको टेंशन बढ़ गई है। तो मेहरबानी करें खुदारा, आप खुश रहें, सलामत रहें। अगर आपको समझ आई हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, फॉलो करें। इसरार खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।